हेलो फ्यूचर कोडर्स, वेलकम बैक टू जीएफजी वर्सेस डे कोडिंग चैलेंज। तो चलो आ जाते हैं हमारी अच्छी प्रॉब्लम पर। सिंपली आपको आना है गूगल पर एंड गूगल पर आकर आपको सर्च कर लेना है जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे। जैसे ही आप जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे सर्च करेंगे, आपके पास में फर्स्ट लिंक आ रही होगी, सबसे ऊपर जो टॉप पे लिंक आ रही होगी, आपको उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद में जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। देन जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे के पेज में जैसा कि हम रेगुलरली करते हैं, जीएफजी 160 पर हमें क्लिक कर लेना है एंड जीएफजी 160 पर क्लिक करने के बाद में आपका स्टार्ट कोर्स का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, स्टार्ट कोर्स पर हमें क्लिक कर लेना है। स्टार्ट कोर्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, हमारी जीएफजी 160 की सारी प्रॉब्लम हमको शो हो रही होंगी। ठीक है, एंड अभी हम परफेक्ट सम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें रिज्यूम के ऑप्शन पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड अगर आपको नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे डे 63 की जो हमारी प्रॉब्लम है, लॉन्गेस्ट सब एरे ऑफ जीरोस एंड वंस, उस पर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, एंड प्रॉब्लम वाले ऑप्शन को हम साइड कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि ये प्रॉब्लम है क्या। गिवन एन एरे ARR of zeros and ones, ठीक है, find and return the length of the longest subarray with equal number of zeros and ones। समझे, मतलब हमारे पास एक एरे दिया, उसके अंदर 0 और 1 नंबर्स है। ठीक है, हमें ऐसा लॉन्गेस्ट सब एरे निकालना है जिसके अंदर 0 और 1 का जो काउंट है वो बराबर है। ठीक है, अब एग्जांपल में देख के समझते हैं एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखो कितने नंबर हमको दिए हैं, 2 4 6 7 नंबर हमको दिए होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसका आउटपुट हमारा 6 आया हुआ है। कैसे आया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है अरे 1 से लेके 6 तक। देखो यहाँ से लेके कितने, 3 हमारे पास 1 है और 3 ही हमारे पास 0 है। ठीक है, तो इक्वल काउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले देखो यहाँ पे क्या है, 4 हमारे पास आउटपुट आया। 4 कैसा आया होगा, 0 से दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है, तो 2 0 आ गए, 2 1 आ गए, तो 4 काउंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो तो यहाँ पे 0 आउटपुट आ चुका, क्योंकि यहाँ पे 1 है ही नहीं, तो आउटपुट हमारा ऑब्वियसली बात है 0 हो जाएगा। ठीक है, कंस्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो एरे का साइज 1 से लेके 10⁵ तक हो सकता है, इतने एलिमेंट हमारे पास में हो सकते हैं। ठीक है, एंड एरे का जो इंडिविजुअल एलिमेंट होगा वो 1 से लेके 0 से लेके 1 तक के बीच में लाया करेगा, या तो 0 होगा या 1 होगा, 0 होगा 1 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक कंपनी टेक की, तो पेटीएम, अमेजॉन, मैकमाइटेक, मतलब मॉर्गन, बड़ी बड़ी कंपनीज में क्वेश्चन पूछा जा चुका। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉपिक टेक की। तो स्लाइडिंग विंडो, हैश, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मतलब हैश भी डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जैसे हमारे पास C++ में मैप होता है, वो हमारा हैश होता है, तो हम उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, एंड मतलब एक टेक्निक होती है स्लाइडिंग विंडो, वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। एंड एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आउट ऑफ n, स्पेस और टाइम दोनों ले सकते हैं हम। ठीक है, एक्सपेक्टेड है उनको इतना, तो मतलब इतने के अंदर हम कर सकते हैं। अब राइट साइड पर मैं कोड एडिटर पे आ चुका हूँ, बात करते हैं इसको सॉल्व करना क्या है। देखो सिंपली अपने को करना क्या है, सबसे पहली चीज तो जैसा कि हमने पढ़ ही लिया था कि टॉपिक टेक में हमको हैश दिया हुआ था, तो हम वैसे भी यहाँ पे हैश यूज करने ही वाले हैं। देखो यहाँ पे सिंपली अनऑर्डर्ड हैश हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, अनऑर्डर अंडरस्कोर मैप इंट कॉमा इंट। ठीक है, अब ये कैसे अरेंज होगा वो आपको समझा देता हूँ। परफिक्स मैप इसका नाम रख लेंगे, PMF रख लिया मैंने, आप परफेक्ट मैप रख सकते हैं पूरा का पूरा नाम इसमें, है ना। इसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक परफेक्ट सम लेके चलेंगे, एक वेरिएबल, एंड एक हमारा मैक्सिमम लेंथ होगी सब एरे की, जो लेंथ लेने वाले वो। ठीक है, अब सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक लूप रन करा दूंगा, इंट i = 0 सेमीकोलन i लेस देन एरे डॉट साइज। ठीक है, हमको n दिया हुआ नहीं था, एरे डॉट साइज में हम ले लेते हैं इसको, एंड आगे सेमीकोलन ला के i++ कर देंगे हम। ठीक है, अब ये काम हमारा होगा। अब इसके बाद हमें करना क्या, देखो जो हमारा परफेक्ट सम है उसमें हम प्लस इक्वल करेंगे क्या, टर्नरी कंडीशन के साथ में। अगर एरे ऑफ i इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ला के मैं 1 ले लूंगा। मतलब अगर एरे ऑफ i जो है वो 0 हुआ तो मैं -1 ऐड करूंगा, मतलब 1 कम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब 1 होता है वो, तो हम 1 ही ऐड करेंगे। ठीक है, उससे होगा क्या कि देखो जहाँ पे परफेक्ट सम 0 होगा, इसका मतलब क्या होगा, देखो 0 हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस दोनों इक्वल है। ठीक है, क्योंकि मैं अब यहाँ पे एक 1 लेके चल रहा हूँ, एक -1 लेके चल रहा हूँ, तो जहाँ पे वो 0 होगा इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव, नंबर ऑफ जीरोस एंड वंस यहाँ पे इक्वल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंडीशन में चेक भी कर लूंगा कि अगर हमारा परफेक्ट सम है वो इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारा जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, i+1 हो जाएगी। ठीक है, i+1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक के एलिमेंट्स का जो सबमिशन है, परफेक्ट सम है, वो 0 आ रहा है, मतलब यहाँ तक अगर मैं लेके आऊंगा तो इनका सबमिशन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लिया हमने सिंपल। ठीक है, उसके बाद में एक और कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे। अभी ये कंडीशन हमारी क्या होगी, परफेक्ट मैप जो होगा हमारा, उसके अंदर हम फाइंड करेंगे हमारे परफेक्ट सम को। ठीक है, परफेक्ट सम को हम फाइंड आउट करेंगे, एंड अगर ये नॉट इक्वल टू हमारा क्या होता है, परफेक्ट मैप डॉट एंड के बराबर होता है। ठीक है, एंड से छोटा होता है, एंड एक सेकेंड, एंड
इसका मतलब क्या है कि वो इसके इनसाइड में है, इसके अंदर ही कहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैक्सिमम लेंथ को दोबारा कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे? तो मैक्स निकालूंगा मैक्सिमम लेंथ का, कॉमा आई माइनस हमारा जो परफिक्स मैप है उसमें जो परफिक्स सम हमारा जो है उसके से इंडेक्स से, ठीक है, मतलब इनका इंडेक्स का डिफरेंस चलूंगा तो यहाँ पर चल जाएगा टोटल कितने जीरोस एंड वंस हैं। और मैक्सिमम लेंथ में हमें पता ही है कितने जीरो से वन के हम मैक्सिमम लेंथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। इनमें जो मैक्सिमम होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इसकी एल्स वाली कंडीशन में मुझे सिंपली जाना है क्या करना है, हमारा जो परफिक्स मैप है उसमें हम परफिक्स सम को असाइन कर देंगे उसकी मतलब ये हमारी की हो जाएगी, परफेक्ट सम हमारी की हो जाएगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसका इंडेक्स होगा, ठीक है, किस इंडेक्स पे वो आया हुआ है। उसके बाद सिंपली आपको बाहर आना है यानी आज आपको रिटर्न कर देना है क्या, हमारा मैक्सिमम लेंथ, सेमीकोलन लगाना है। अब इसे कंपाइल करके चेक करना है कि हमारे बिगिनर फ्रेंडली कोड सैंपल टेस्ट किस पर रन कर रहा है, यानी रेडी फॉर इवैल्यूएशन के लिए है। लेट्स सी एंड यू कैन सी दैट यहाँ पे 6 आउटपुट आया हमारा, अभी ये आउटपुट एक्सपेक्टेड दिखा रहा है। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट आया है वो सैंपल टेस्ट केस के आउटपुट से मैच कर रहा है, ठीक है, मतलब ये वर्क कर चुका है। अब इसे सबमिट करके चेक करते हैं कि जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे लगे हुए हैं हमारा बिगिनर फ्रेंडली कोड सबको सक्सेसफुली पास कर पाता है या नहीं। अब टेस्ट केस प्रोसीड हो रहे हैं, लेट्स सी कि पास होते हैं या नहीं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इसने सारे टेस्ट केस को सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट रोल ऑफ GFG 160 कोडिंग चैलेंज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।